बजट 2024 को लेकर इस बार आम जनता बहुत उम्मीदों से सरकार की तरफ देख रही है। बजट में गोल्ड को लेकर कई तरह की कवायदें चल रही हैं। पिछले कुछ महीनों में सोने के दामों ने जिस तरह से उछाल मारी, उसके बाद से आम आदमी के लिए गोल्ड शॉपिंग काफी मुश्किल हो गई है। आज की तारीख में गोल्ड का रेट 76,000 के पार पहुंच गया है। बजट में गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5% तक की कटौती देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से नीचे लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद गोल्ड की बढ़ रही तस्करी पर नकेल लग सके। अगर गोल्ड सिल्वर पर मौजूदा 15% ड्यूटी को 5% कम करके 10% तक लाया जाता है तो गोल्ड सिल्वर की कीमतों में कमी आएगी। सूत्रों की माने तो इस बात पर भी चर्चा है कि पुराने गोल्ड को बेचते वक्त कस्टमर को जीएसटी में कुछ इंसेंटिव मिले, जिससे इंपोर्ट में कमी आए और सरकार के घाटे पर दबाव कम हो। इंडस्ट्री के मुताबिक इस कदम से गोल्ड में करीब 3,000 रुपए और सिल्वर में 3,800 रुपए तक की कमी दिखाई दी जा सकती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता के मुताबिक ड्यूटी कम होने से गोल्ड और सिल्वर सस्ते होंगे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के महासचिव नितिन केडिया ने कहा कि इस कदम से तस्करी पर लगाम लगेगी। अगर सरकार जीएसटी को ही 18% कर दे और कस्टम ड्यूटी 0 तो स्मगलिंग पूरी तरह से रुक सकती है। अगर पुराने गोल्ड को देते वक्त 3% जीएसटी हटा दिया जाए तो ये इंसेंटिव बहुत बड़ा होगा, जो गोल्ड इंपोर्ट को भी कम कर देगा। हालांकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी एंड अनुजा गुप्ता का मानना है कि ड्यूटी कम करने से दाम ज्यादा कम नहीं होंगे। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के चलते गोल्ड की तस्करी के मामलों में तेजी देखने को मिली। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि टीआरआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,658 किलोग्राम सोना जब्त किया। ये एक साल पहले की तुलना में करीब 35% ज्यादा है। ऐसे में तस्करी के मामलों में आई तेजी को रोकना सरकार के लिए भी बेहद जरूरी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।